हेलो क्लास 10th के विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका 3 अगस्त को विषय हिंदी का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे पहला है यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी, बी है स्वयं प्रकाश, सी है यशपाल और डी है यतीन्द्र मिश्र। तो नेताजी का चश्मा पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों आप जानते होंगे कि स्वयं प्रकाश जो है वो आपके नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कैप्टन चश्मे वाला किसका प्रतीक है। यानी कि जो चश्मा बेचता था दोस्तों कैप्टन, वो क्या चीज़ का प्रतीक है, वो क्या चीज़ का सिंबल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है यहाँ पे अच्छाई, दूसरा है बुराई, तीसरा है देशभक्ति और डी है देशद्रोही का। तो जो कैप्टन है दोस्तों वे देशभक्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है। यानी कि कहानी किसके बारे में बताया गया है, किस व्यक्ति के बारे में बताया गया है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और डी है चंद्रशेखर आजाद। जो तो यहाँ पे जो नेताजी का चश्मा है वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है क्योंकि उन्हीं का मूर्ति रहता है और उनके मूर्ति पे चश्मा ऊपर से लगाया हुआ रहता है। क्योंकि जो बनाने वाला था मूर्तिकार मोतीलाल, वो चश्मा लगाना ही भूल गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मंगलेश डबराल, दूसरा है नगा अर्जुन, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो मंगलेश डबराल है वो आपके संगीतकार कविता के कवि हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है यानी कि डाउन होने लगता है, जब मुख्य गायक का गाला बजने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है गीतकार, बी है कलाकार, सी है संगीतकार और डी है संगतकार। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे संगीतकार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इस पे आपको टिक नहीं लगाना है, आपका आंसर हो जाएगा संगतकार। यानी कि उसके जो साथ साथ गाने बजाने वाले जो लोग रहते हैं वे लोग मुख्य गायक को हौसला प्रदान कराते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति में सॉरी जो नेताजी हैं मूर्ति में कैसे लग रहे थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे वे मूर्ति में कैसे लग रहे थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है पहला क्रोधी और उग्र लग रहे थे, बी है शांत और क्रोधी लग रहे थे, सी है संघर्षशील और क्रांतिकारी लग रहे थे और डी है मासूम और कमसीन लग रहे थे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मूर्ति में संघर्षशील और क्रांतिकारी नेता लग रहे थे। और इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे यानी कि इसी में से 2 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। और यहाँ पे ध्यान देने लायक यहाँ पे बात है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसी तरीके से यहाँ पे उत्तर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चश्मे वाले व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था और कैप्टन चश्मे वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर हमेशा नया चश्मा लगवाता था। उसके इस देश प्रेम सम्मान और सेवा भाव के कारण लोग उसे आदरपूर्वक यानी कि इज्जत से सम्मान पूर्वक कैप्टन कह के पुकारते थे। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार संगीतकार गायक का साथ क्यों देता है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि कवि के अनुसार संगीतकार उसका ना तो कोई शिष्य है, ना ही चेला है और ना ही उसका कोई रिश्तेदार। वह केवल इसलिए साथ देता है ताकि वह बढ़िया से गा सके। वह मुख्य गायक का साथ मनुष्यता समझ के देता है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है दोस्तों कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा राजनीति, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में भी देखे जाते हैं। राजनीतिक में नेता के पीछे चलने वाले कई लोग होते हैं, ऐसे ही लोग उस नेता की ताकत एवं पहचान लेते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में भी सामाजिक अगुवा के पीछे चलने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन मुख्य पहचान आगे रहने वाले व्यक्ति को ही मिलता है। ऐसे लोग भले ही उनका महत्व बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें पहचान दिलाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से हम लोग सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं और अब हम इंटर करने वाले हैं सेक्शन सी के अंतर्गत दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ के पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो रेखा चित्र प्रस्तुत मतलब कि आपको शब्दों के माध्यम से ऐसा शब्द का चयन करना है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ते ही उसके दिमाग में एक चित्र बन जाए। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है कि पान वाले देखने में एक काला और मोटा व्यक्ति था। उसकी एक बड़ी सी तोंद यानी कि पेट निकला हुआ था और इस तरह से यहाँ उसको पान खाने की आदत था। उसकी पान की दुकान है और उसके अपने मुंह में भी हमेशा पान ठूसा रहता है। कोई भी बात बोलने से पहले उसे मुंह का पान थूकना पड़ता है। दिन भर पान चबाने के कारण उसके दांत लाल और काले हो चुके हैं। इसी प्रकार से वह व्यक्ति है हंसमुखिया और मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति है। वह बहुत ही खुशमिजाज और बातूनी यानी कि बात बनाने वाला इंसान है। जब भी वह हंसता है तो मोटापे के कारण उसकी तोंद थिरकने लगता है। तोंद यानी कि जो पेट है वो हिलने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पे है कैप्टन के प्रति उसका रवैया। जो पान वाले का था दोस्तों, उसका कैप्टन के प्रति रवैया, वो शुरू में वह कैप्टन चश्मे का मजाक उड़ाता था। वह हवलदार साहब के सामने कैप्टन को लंगड़ा और यहाँ तक कि पागल तक भी कहता था, जो उसकी असंवेदनशीलता को बताता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे है वह भावुक और संवेदनशील इंसान भी था, क्योंकि कहानी के अंत में जब पान वाले का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु की खबर जब हवलदार साहब पान वाले को देते हैं, उस समय वह बेहद उदास हो जाता है। उसकी आंखें भर जाती है और वह अपने आंसू पोंछता है। इससे यह साबित होता है कि पत्थर दिल स्वभाव के वो व्यक्ति नहीं था। कौन? पान वाला। बल्कि इसके अंदर भी इंसानियत और देशभक्ति के लिए सम्मान छिपा था। इसी प्रकार से यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि संगीतकार के माध्यम से कवि कला अथवा किसी भी क्षेत्र की सहायक की भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। कवि का मानना है कि संगीतकार जैसे सहायक लोग किसी भी क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों के महत्व को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें उतना महत्व नहीं मिलता जितना कि मुख्य भूमिका में रहने वाले लोगों को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से ये वीडियो था दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए